मैं पिछले 18 महीने से जब मुसलमानों के गांव में गया हूं, पैदल चला हूं, बहुत सारे मुसलमानों के गांव में गया हूं। तब जब मैं चल रहा था तो महागठबंधन की सरकार थी। लोग बताते हैं, सर ये देखिए, हमारे गांव में सड़क की हालत देखिए, हमारे घर की नाली गली की स्थिति देखिए, हमारे बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, हमारी माँ बहन अगर कोई बीमार पड़ जाए घर में तो कोई अस्पताल नहीं है। तो सारी बात सुनने के बाद मैं लोगों से पूछता था कि अच्छा ये बताइए कि सड़क का मंत्री कौन है, तो सड़क के मंत्री माननीय तेजस्वी यादव थे। नालियां गलियां आपकी टूटी पड़ी हुई हैं, तो नाली गली का मंत्री कौन है, तो ग्रामीण विकास मंत्री माननीय तेजस्वी यादव थे। आप कह रहे हैं कि यह कोई घर में बीमार पड़ जा रहा है, कोई अस्पताल दवा डॉक्टर नहीं है, तो अस्पताल के मंत्री कौन थे, वो भी तेजस्वी यादव थे। आपने कहा कि आपके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, तो शिक्षा मंत्री कौन है, वो भी चंद्रशेखर यादव, आपके लालटेन के ही पार्टी के थे। और कल चुनाव था, आपने वोट दिया, तो आपने किसको वोट दिया, फिर जाकर उसी लालटेन को वोट दिया है। आपका कहना ठीक है कि आपने डर से दिया, इसलिए दिया कि आप भाजपा को दे नहीं सकते हैं, आपके पास डर है कि भाई भाजपा को दे नहीं सकते, कितना भी बुरा है तो लालटेन को ही दोगे। लेकिन आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि अगर आप किसी के बंधुआ मजदूर बन जाइएगा, चाहे लालटेन के बनिए, भाजपा के बनिए, प्रशांत किशोर के बन जाइए, अगर मैं जान जाऊंगा कि मैं काम करूं या न करूं, अमरीना सिराज या इनके परिवार, इनके घर वाले हम ही को वोट देंगे, तो मैं आपका काम क्यों करूंगा। लोकतंत्र में तो आप नेता के मन में डर होना चाहिए ना, कि मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे जनता वोट नहीं देगी। लेकिन मुसलमानों के नजरिए से और समाज के कई अन्य वर्गों के नजरिए से नेताओं के मन में बिहार में ये बात है कि मैं काम करूं या न करूं, ये लालू के डर से भाजपा को हमको वोट देंगे ही देंगे, या लालू जी समझते हैं, लालटेन वाले समझते हैं कि भाजपा के डर से मुसलमान मुझे वोट देगा ही देगा। अब इससे स्थिति से आप निपटेंगे कैसे। आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा कहता हूं मुसलमान भाइयों को कि आपको जो बातें आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताई है सामाजिक राजनीतिक नजरिए से, उन बातों को जरा एक बार गौर से देखिए, समझने का प्रयास तो कीजिए। पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो मेरे भाई, अगर आज के हुक्मरान जालिम हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे, आपके कौम से, अपने रहनुमाओं को चुनने समझने में गलती हुई है, तभी तो ये स्थिति बनी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो आपके पैगंबर साहब ने बताई है आपको। आप जब उनकी बात नहीं मान रहे हो, तो आप प्रशांत किशोर की क्या बात मानोगे। आपने कहा कि हम डर से वोट दे देते हैं। मुझे तो जो मुसलमान मिलते हैं वो यही कहते हैं कि भैया हम अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते। लेकिन आपने ठीक कहा कि आप मुंह से तो कहते हैं कि अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन भाजपा का डर इतना आपके मन में बैठा दिया गया है कि उस डर के मारे सामने से आपको चोर, बदमाश, गुंडा, मवाली, डकैत भी अगर दिखता है तो आप भाजपा के डर से उसको वोट दे देते हैं। आपने कहा हम क्या करें। आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताया कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। तो आप जद्दोजहद करें, विकल्प अगर नहीं है तो विकल्प बनाने के लिए खड़े होइए। मजबूरी में भाजपा के डर से लालटेन को वोट न देना पड़े, इसके लिए विकल्प बनाइए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो कोई दूसरा क्यों खड़ा होगा। किसी के पीछे चलने से आपका भला नहीं हो सकता है। आप 40-45 साल तक कांग्रेस के पीछे चले, उससे आपका क्या भला हो गया। सच्चर कमेटी की बात लोग करते हैं, आपने भी सुनी पढ़ी होगी। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें लिखा गया कि सामाजिक आर्थिक नजरिए से देश में दलितों के बाद सबसे ज्यादा पिछड़ा अगर कोई है तो मुसलमान है। जरा आप इस बात पे गौर फरमाइए कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उससे पहले इस देश में किन लोगों का शासन था। उससे पहले भाजपा का शासन नहीं था, उससे पहले उन लोगों का शासन था जिसको आप अपना रहनुमा मानते हैं। अगर उन्होंने आपकी चिंता की, आपके कौम की चिंता की, आपके बच्चों की चिंता की, तो आपकी हालत इतनी खराब हुई कैसे, जैसा सच्चर कमेटी में बताया जा रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि आप किसी प्रशांत किशोर के भरोसे अपने बच्चों की जिंदगी नहीं सुधार सकते हैं। आप कांग्रेस के पीछे चले तो भी ठगे गए, लालू का लालटेन पकड़ के चले तो उसमें भी किरासन तेल बनकर ही जले। प्रशांत किशोर पर भी भरोसा करके चलोगे तो मैं भी आपको ठगूंगा। आप अपने लिए खड़ा होइए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। आपने कहा कि लोग हम लोग का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठग लेते हैं, तो मैं आपको मंच, खुले मन से आमंत्रित कर रहा हूं, आप जनसुराज का इस्तेमाल कर लीजिए। आप प्रशांत किशोर की बुद्धि का, शक्ति का, साधन का इस्तेमाल करके अपने समाज के लोगों को खड़ा कीजिए। हम तो आपको खुला ऑफर दे रहे हैं, लेकिन आप अगर अपने बच्चों के लिए भी खड़ा नहीं होइएगा, अरे कम से कम इतनी समझ तो आपको होनी चाहिए कि आप मेरा इस्तेमाल कर ले। हम तो आपको वो भी अवसर दे रहे हैं, वो भी आप नहीं करना चाहते हैं। अगर इस्तेमाल नहीं होना चाहते हैं तो अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, जनसुराज की इस व्यवस्था का फायदा उठाइए। लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं आए,
इस आदमी को चुनाव लड़ाने आता है, इसको राजनीति की समझ है। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आपके जरिए आपके समाज के अच्छे लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं। आप आइए, अपने समाज से जो काबिल लोग हैं, जो आपको धोखा न दे, जो जिस पर आपका भरोसा हो, जो आपके बच्चों के लिए लड़ाई लड़े, उनको आप इस व्यवस्था से जोड़िए। हम अपनी बुद्धि शक्ति उसके पीछे लगाएंगे। हमारे पीछे मत चलिए, आप आगे चलिए। आपके पीछे हमारी शक्ति, बुद्धि, ताकत सब लगेगी। आप जब खड़े होंगे तो उससे आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा, वरना लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहेंगे। प्रकाश दूसरे के घर में होगा, आपके घर में नहीं होगा। वो प्रकाश चाहे मेरे घर में हो या लालू जी के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके घर में वो रोशनी नहीं आने वाली।